शाहजहां के 4 पुत्र थे। दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद। शाहजहां के शासनकाल में दारा काबुल का, शुजा बंगाल का, औरंगजेब दक्षिण का और मुराद गुजरात का गवर्नर था। चारों पुत्रों में शाहजहां दारा को बहुत चाहता था। यद्यपि दारा काबुल का गवर्नर था, फिर भी वह राज दरबार में दिल्ली ही रहता था और उसका प्रतिनिधि उसके स्थान पर प्रशासन चलाता था। शाहजहां ने अपने सिंहासन के समीप ही उसका एक छोटा सा सिंहासन बना रखा था। दिल्ली के बाजार में धारा सम्राट की तरह ही हाथी पर शान शौकत से निकलता था। शाहजहां ने अपने जीवन काल में ही संकेत कर दिया था कि दारा ही उसका उत्तराधिकारी होगा। बादशाह का अपने दरबारियों को आदेश था कि वह दारा को उचित सम्मान दे। इतने ऐश्वर्य एवं सम्मान ने दारा को अभिमानी बना दिया। कभी कभी वह बड़े बड़े दरबारियों का अपमान कर देता था। यही कारण था कि महावत खां और राजा जयसिंह उससे रुष्ट हो गए थे। एक बार उसने मजाक में कहा कि जयसिंह तो गवैया की तरह लगता है। जयसिंह उस समय तो इस अपमान को बर्दाश्त कर गए, परंतु बाद में उन्होंने दारा की कठिनाई में उसका साथ न देकर इसका बदला लिया। इसी प्रकार दारा ने खुले दरबार में मीर जुमला की मजाक उड़ाई थी। इस कारण राज्य के प्रभावशाली अमीर दारा से भी मन ही मन अप्रसन्न हो गए। इतना ही नहीं, दरबार में विलासिता का जीवन बिताने के कारण वह रणक्षेत्र के कठिन जीवन का अभ्यस्त न था। दरबारियों की चाटुकारी ने उसे अपनी कमियों की तरफ से बेखबर कर दिया था। इसके अतिरिक्त दारा धार्मिक विचारों में उदार था। वह हिंदू साधु संतों का सत्संग करता था। उसके उदार धार्मिक विचारों ने उसे मुल्ला मौलवियों एवं कट्टर दरबारियों में अप्रिय बना दिया था। इस कारण इन लोगों की सहानुभूति औरंगजेब के साथ थी, जो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और जिसे युद्ध, राजनीति एवं कूटनीति का अच्छा अनुभव प्राप्त था। 6 सितंबर 1657 को शाहजहां बीमार पड़ा। एक सप्ताह में उसकी तबीयत और अधिक बिगड़ गई। जनता में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। अतः 7वें दिन शाहजहां ने झरोखे में दर्शन दिए, जिससे जनता देख सके कि बादशाह जीवित है। परंतु कमजोरी बढ़ती गई और अपना अंत समय समीप जानकर उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए सामंतों को कहा कि वह दारा को अपना सम्राट स्वीकार करें। हकीमों की सलाह पर वायु परिवर्तन हेतु वह दिल्ली से आगरा चला गया और वहीं आगरा के किले में अपने जीवन पर्यंत अपने पुत्र औरंगजेब के एक कैदी के रूप में रहा। परंतु मुगलों में ऐसा कोई नियम नहीं था कि एक बादशाह के पश्चात उसके सिंहासन पर कौन बैठेगा। यह प्रश्न तलवार में हल होता था। जिसकी लाठी उसकी भैंस। शाहजहां की मृत्यु की अफवाह चारों ओर फैलने लगी। गुजरात में मुराद ने और बंगाल में शुजा ने अपने को बादशाह घोषित कर दिया। उन्होंने सिक्के ढलवाए और अपने नाम में खुतबा पढ़वाया। मुराद ने धन प्राप्त करने के लिए 6,000 सैनिक लेकर सूरत को लूट लिया। इधर शुजा एक सेना लेकर दिल्ली की ओर चला। 24 जनवरी 1658 को वह बनारस तक पहुंच गया। दारा ने अपने पुत्र सुलेमान सिकोह और राजा जयसिंह के अधीन एक विशाल सेना भेजी। शाही सेना ने शुजा की सेना को परास्त कर दिया और शुजा बंगाल की ओर भाग गया। औरंगजेब चालाक था। दरबार में अपने एजेंटों और बहन रोशन आरा द्वारा उसने प्रत्येक घटना की सूचना मिलती रहती थी। उसे यह निश्चित रूप से पता था कि शाहजहां जीवित है, परंतु उसके सैनिक कमांडरों से इस तथ्य को छिपाकर यह प्रचार किया कि इस्लाम का दुश्मन काफिर दारा सिंहासन पर बैठ गया है और धर्म की रक्षा के लिए सेना को उसका साथ देना चाहिए। दक्षिण भारत पहुंचने के लिए नर्मदा नदी को पार करना होता था। नर्मदा पर बने किले का कमांडर मिर्जा अब्दुल्ला औरंगजेब से मिला हुआ था। औरंगजेब ने उसे निर्देश दिया कि दक्षिण आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी ली जाए और यदि किसी के पास इस आशय का पत्र मिले कि शाहजहां जीवित है, तो उस पत्र को जला दे और पत्र लाने वाले व्यक्ति का कत्ल कर दे। इस प्रकार सेना में इस सूचना को पहुंचाने से रोकने में वह सफल हो गया और सेना की सहानुभूति उसने अपनी ओर कर ली। जब औरंगजेब ने मुराद के पास अपना दूत भेजा, दूत ने औरंगजेब का संदेश देते हुए कहा कि दारा ने शाहजहां को मारकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया है। औरंगजेब मक्का हज करने चला जाएगा क्योंकि दारा काफिर है। अतः औरंगजेब मुराद को सिंहासन प्राप्त करने में पूरी सहायता करेगा। यह मुराद की इच्छा पर होगा कि यदि वह चाहे तो अपने भाई औरंगजेब को राज्य का कुछ भाग खैरात कर दे। मुराद औरंगजेब की चाल में आ गया। मुराद गुजरात से
और औरंगजेब दक्षिण से अपनी अपनी सेनाओं सहित चल दिए। दोनों की सेनाएं उज्जैन के समीप दीपालपुर के स्थान पर मिली। औरंगजेब ने मुराद को सम्राट के सम्मान झुककर सलाम किया और अपनी मित्रता को अनेकों बार कुरान शरीफ पर हाथ रखकर यकीन दिलाया। दोनों सेनाएं मिलकर एक शक्तिशाली सेना बन गई। दारा ने एक सेना जसवंत सिंह और कासिम खां की अधीनता में भेजी। युद्ध टलने के सब प्रयत्न व्यर्थ हुए। धर्मत के स्थान पर घमासान युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई। जसवंत सिंह भागकर मारवाड़ चला गया, जहां उसने उदयपुर के किले के फाटक को बंद पाया, क्योंकि वह राजपूतों की शान के विरुद्ध युद्ध स्थल से भाग आया था। अतः उसकी स्वाभिमानी रानी ने उसके लिए किले का द्वार ही बंद करवा दिया। धर्मत की पराजय से जहां एक ओर दारा की चिंता बढ़ गई, वहीं दूसरी ओर औरंगजेब की प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिला। दारा ने औरंगजेब से युद्ध करने की तैयारी की। इधर औरंगजेब को अपने जासूसों द्वारा दारा की सब तैयारियों की सूचना मिल रही थी। गुप्त रूप से उसकी ओर मिले दरबारियों ने उसे सूचित किया कि जितनी जल्दी हो सके वह दारा पर आक्रमण करे, क्योंकि दारा ने अपने पुत्र सुलेमान सिकोह को शीघ्रतम दिल्ली आने को लिखा है। यदि औरंगजेब ने देरी की और सुलेमान सिकोह समय पर आ गया तो औरंगजेब की विजय मिलना असंभव हो जाएगी। इधर दारा के कैंप में युद्ध की व्यापक योजना बनने लगी। इसी समय बादशाह शाहजहां ने कहा, मुझे युद्ध स्थल में स्वयं जाने दो। औरंगजेब औरंगजेब की ओर लड़ने वाली सेना मेरी ही मुगल सेना है। जब सैनिक और कमांडर देखेंगे कि उनका बादशाह जीवित है, तब वह औरंगजेब का साथ छोड़ देंगे। इस प्रकार खून खराबा होने से बच जाएगा। दारा अपने पिता शाहजहां के इस सुझाव पर विचार कर ही रहा था कि खलील उल्ला खां ने, जो गुप्त रूप से औरंगजेब की ओर मिला हुआ था, दारा को समझाते हुए कहता है, बादशाह को युद्ध स्थल में बीमारी की स्थिति में भेजना आपके हक में नहीं है। फौज ये समझेगी कि दारा डरपोक है। इस लड़ाई में आपकी फतह तय है। यदि बादशाह सलामत खुद मैदान जंग में गए तो फतेह का सेहरा उनके सिर पर बंधेगा। दारा गद्दार खलील उल्लाह की बातों में आ गया। उसने बादशाह से निवेदन किया, मुझे खुद ही मैदान जंग में जाने की इजाज़त फरमाएं। मैं जल्दी ही अपने बागी भाइयों को आपके सामने पेश करूंगा। विवश होकर शाहजहां ने आज्ञा दे दी और साम्राज्य का सारा खजाना दारा के हवाले कर दिया। इधर दारा ने सुलेमान सिकोह को पुनः आदेश भेजा कि सुजा का पीछा छोड़कर वह सेना सहित फौरन उससे आकर मिले। औरंगजेब और मुराद बड़ी तेजी से आगरे की ओर बढ़ रहे थे। दारा के जनरल इब्राहिम खान ने उसे परामर्श दिया, क्योंकि औरंगजेब की सेनाएं थकी हुई थी, अतः फौरन ही उसकी सेना पर अचानक आक्रमण कर देना चाहिए। दारा को यह राय पसंद आई और उसने फौरन आक्रमण करने का निश्चय किया। जब खलीलुल्लाह खां को इस बात का पता चला, तब उसने दारा से कहा कि आपको सुलेमान सिकोह के आने का इंतजार करना चाहिए। दारा पुनः इस गद्दार की चाल में आ गया, और उस समय जबकि औरंगजेब की सेना का एक बड़ा भाग पीछे रह गया था और सेना थकी थी, इस पर आक्रमण नहीं किया। औरंगजेब और मुराद की सेनाएं सामूगढ़ के मैदान में आकर जम गईं। औरंगजेब को अपनी सेनाओं का युद्ध के लिए मोर्चा बनाने के लिए काफी समय मिल गया। दारा ने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया, दायां, बायां और दारा के पुत्र सिफिर सिकोह और खलील उल्लाह खां के अधीन था, और मध्य भाग स्वयं दारा के अधीन था। 29 मई 1658 को युद्ध प्रारंभ हुआ। दारा की सेना में राम सिंह राठौर 15,000 राजपूतों के साथ उपस्थित था। खलीलुल्लाह खां के अधीन 30,000 सैनिक थे। सिफिर सिकोह की ओर रुस्तम खां 15,000 सैनिकों के साथ मौजूद था। घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में दारा की सेना ने सफलता प्राप्त की। इसी समय गद्दार खलीलुल्लाह खां ने दारा को परामर्श दिया तो उसकी तोपों के सामने दुश्मन का हौसला पस्त हो गया, अतः उसे आगे बढ़कर औरंगजेब पर आक्रमण करना चाहिए। दारा ने आगे बढ़कर औरंगजेब पर आक्रमण कर दिया। औरंगजेब ऐसे एक मौके की तलाश में था। उसने तोप खाने को फायर करने का आदेश दिया। इस प्रकार दारा औरंगजेब की तोपों के रेंज में आ गया। दूसरी ओर दारा का तोपखाना आग नहीं उगल सकता था, क्योंकि दारा उसके सामने था। इस मौके पर गद्दार खलीलुल्लाह खां ने उसे परामर्श दिया कि वह हाथी के स्थान पर घोड़े पर बैठकर युद्ध करे, क्योंकि हाथी पर होने के कारण उसके जीवन को खतरा है। हाथी से उतरकर दारा घोड़े पर सवार हो गया। जब दारा की सेना ने हाथी को खाली देखकर समझा कि दारा युद्ध स्थल में मारा गया, उसकी सेना में भगदड़ मच गई। औरंगजेब को सफलता मिली। युद्ध स्थल से भागकर रात्रि के 9 बजे आगरे के किले पर पहुंचा। अपनी पराजय से वह इतना लज्जित था कि बिना बादशाह शाहजहां से मिले वह चल दिया। शाहजहां ने उसे परामर्श दिया कि वह दिल्ली आकर सुलेमान सिकोह का इंतजार करे और सेना द्वारा पुनः युद्ध करे। सोने से लदे हुए खच्चर दारा की सहायता के लिए भेजे गए। बेगम साहिबा ने कुछ बहुमूल्य हीरे उसके लिए भेजे। शाहजहां ने दिल्ली के गवर्नर को पत्र लिखा
कि वह उसका बादशाह की तरह सम्मान करे और उसे लाल किले में ठहरने दे। शाहजहां ने ये सब संदेश अपने विश्वास पात्र गुलाम फ़हीम के द्वारा भेजा। दिल्ली पहुंचकर दारा ने शाहजहां का आदेश पत्र गवर्नर को दिया, परंतु इससे पूर्व ही औरंगजेब का दूत गवर्नर से मिल चुका था। गवर्नर ने उसे किले में शरण देने से इनकार कर दिया। अभागा दारा लाहौर की ओर भागा। औरंगजेब ने दारा का पीछा करने के लिए सेना भेजी। पंजाब से दारा गुजरात गया। गुजरात के गवर्नर ने दारा का स्वागत किया और उसे 10 लाख रुपए दिए। दारा ने 20,000 सैनिकों की एक सेना तैयार की। राजा जसवंत सिंह ने दारा की सहायता देने का निश्चय किया। उसे अजमेर बुलाया। दारा अजमेर की ओर चल दिया, परंतु दारा का दुर्भाग्य, जसवंत सिंह को औरंगजेब ने महाराजा जयसिंह के प्रयत्न से अपनी ओर मिला लिया। एक छोटी सी मुठभेड़ में दारा की पराजय हुई। सब ओर से निराश होकर दारा दादर की ओर भागा। उसने बिलोची सरदार मलिक जोगन के पास जाने का निश्चय किया, जिसे उसने एक बार मृत्युदंड से क्षमा दिलाई थी। दारा की पत्नी, पुत्री और पुत्र सिफिर सिको ने दारा से बार बार प्रार्थना की कि वह बिलोची सरदार के पास ना जाए, परंतु दारा को विश्वास था कि मलिक जीवन उसे धोखा नहीं देगा। दारा के सोने और जवाहरात को देखकर मलिक जीवन का जी ललचा गया। रात्रि के घने अंधकार में उसने दारा के डेरे पर आक्रमण कर दिया। दारा को कैद कर लिया। बहादुर खां के अधीन एक सैनिक टुकड़ी दारा को दिल्ली लाने के लिए भेज दी गई। बहादुर खां को बड़ी सावधानी और सतर्कता से कार्य करने का औरंगजेब ने आदेश दिया। बहादुर खां प्रति रात्रि को अपना डेरा दारा के डेरे के समीप लगाता था। दारा के डेरे में एक व्यक्ति नंगी तलवार लेकर पहरा देता था, जिसको आदेश था यदि वह कहीं भी कोई गड़बड़ सुने या देखे तुरंत दारा का सर काट ले। इस प्रकार 40 दिन तक चलते हुए दारा दिल्ली के समीप पहुंच गया। औरंगजेब ने और अधिक सैनिक टुकड़ी रक्षा की दृष्टि से भेज दी। औरंगजेब के आदेशानुसार दारा और उसके पुत्र सिफर सिकोह को एक खुले हाथी और दिल्ली में लाया गया। उसके पीछे एक व्यक्ति नंगी तलवार लिए खड़ा था। हाथी के चारों ओर सैनिक हाथों में नंगी तलवार लिए हुए थे। दारा को दिल्ली के बाजारों में लाया गया। जब यह लोग किले के समीप से गुजर रहे थे, एक फकीर ने ऊंची आवाज में कहा, ओ दारा, जब तुम मालिक थे तब मुझे हमेशा दान देते थे, परंतु आज मैं जानता हूँ कि मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इन शब्दों को सुनते ही दारा का हाथ अपने कंधे पर गया और उसने अपने साल उतार कर उस फकीर की ओर फेंक दिया। बहादुर खां, जो दारा के समीप ही चल रहा था, कि आदेश से साल फकीर से यह कहते हुए छीन लिया गया कि एक कैदी को कुछ भी दान करने का अधिकार नहीं है। दारा के भाग्य का फैसला दीवाने खास में कुछ प्रमुख व्यक्तियों के सभा में हुआ। दानिशमंद खां ने कहा कि दारा के प्राण ना लिए जाएं, परंतु शाइस्ता खां प्रभृति सामंतों ने दलील दी कि दारा काफिर है और उसे मृत्युदंड दिया जाए। रोशन आरा ने, जिसके हृदय की घृणारूपी अग्नि दारा के इस दयनीय दशा से भी शांत नहीं हुई थी, दारा के लिए मौत की सजा की मांग की। रोशन आरा उस समय यह नहीं जानती थी कि जिस भाई औरंगजेब के लिए वह सब कुछ कर रही है, उसी के द्वारा एक दिन उसे जहर दे दिया जाएगा। औरंगजेब भी यह चाहता था कि उसके मन की इच्छा पूर्ण हो रही थी। दारा को मृत्युदंड देने का निश्चय किया गया। मृत्युदंड का आदेश देने से पूर्व औरंगजेब ने दारा से ज्ञात कराया कि यदि भाग से वह उसके द्वारा पराजित होकर उसका कैदी होता तो उसके साथ दारा कैसा सलूक करता। दारा यह भली बात जानता था कि औरंगजेब उसे किसी भी हालत में माफ करने वाला इंसान नहीं है। उसने निडरता से उत्तर देते हुए कहा, यदि किस्मत ने उसका साथ दिया होता, दिल्ली के 4 दरवाजे उसके इस सवाल का जवाब देते, जिन पर कि उसके जिस्म के 4 हिस्से टंगे होते। इस उत्तर से औरंगजेब आग बबूला हो गया। उसने फौरन दारा के कत्ल की आज्ञा देते हुए कहा, कौन बहादुर दारा का सिर काट कर लाएगा। निर्दयी नजरबेग ने इस घृणित कार्य को करने का बीड़ा उठाया। नजरबेग शाहजहां का एक गुलाम था, जिसे बादशाह ने बचपन से पाला था। कातिल नजरबेग अपने साथ अन्य 7 जल्लादों को लेकर चल दिया। उन्होंने अचानक दारा पर हमला बोल दिया और उसका सिर काटकर औरंगजेब के पास ले गया। रात्रि का समय था। वातावरण में नीरवता छाई हुई थी। जल्लादों ने औरंगजेब को सूचित किया कि वह शाहजहां के प्रिय पुत्र दारा का सिर काट कर ले आए हैं। औरंगजेब ने आज्ञा दी, दारा का सिर एक तस्तरी में रखकर उसके सामने पेश किया जाए। सिर पर साफा पहना दिया जाए और चेहरे पर खून के सारे दाग साफ कर दिए जाएं। औरंगजेब ने सिर को महल के बाग में लाने की आज्ञा दी, जहां रोशनी का प्रबंध कर दिया गया, जिससे यह ठीक प्रकार पहचान कर सके कि यह दारा का ही सिर है। औरंगजेब ने माथे पर पड़े हुए निशान इत्यादि से पहचान लिया कि सिर दारा का ही है। उसने सिर को जमीन पर रखने का आदेश दिया। पत्थर भी पिघल जाते, परंतु औरंगजेब की निर्दयता और भी बढ़ गई। उसने अपनी तलवार से 3 बार सिर पर
ठोकर मारते हुए कहा, मुगलिया सल्तनत के होने वाले बादशाह को देखो, इसे फौरन ही मेरी आंखों के सामने से ले जाओ। इतने से ही औरंगजेब शांत नहीं हुआ। उसने अपने कैदी बाप को एक तोहफा भेजने का निश्चय किया, दारा के सिर का एक सुंदर संदूकची में बंद करके आगरे के किले भेज दिया गया। गुलाम इतवार खां को जिसकी निगरानी में शाहजहां कैद था, आदेश दिया कि इसे औरंगजेब की ओर से तोहफे के रूप में पेश कर दिया जाए। इसके साथ ही औरंगजेब के शेष शरीर को हुमायूं के मकबरे में दफन किया। उसी रात को रोशन आरा बेगम ने एक शानदार पार्टी दी। रात्रि का समय था, शाहजहां भोजन करने के लिए बैठा ही था कि उपयुक्त समय जानकर इतवार खां ने शाहजहां के कक्ष में प्रवेश करते हुए कहा, आपके बेटे बादशाह, औरंगजेब ने आपके लिए यह तोहफा भेजा है। शाहजहां ने कहा, खुदा का शुक्र है कि मेरा बेटा अब भी मुझे याद करता है। यह कहते हुए उसने मेज पर रखी संदूकची को खोला। अचानक राजकुमार दारा का कटा सिर देखकर शाहजहां की चीख निकल आई। उसने मेज पर बार बार अपना सिर देकर मारा, अपने बाल नोच दिए और कुछ क्षण पश्चात ही बेहोश हो गया। जहानारा और दूसरी औरतों ने शोक में अपनी छाती पीट ली और वातावरण में हाहाकार मच गया। औरंगजेब के आदेशानुसार दारा का सिर ताजमहल में ही दफना दिया गया। इतवार खान ने सारी घटना का विस्तृत विवरण औरंगजेब को भेज दिया। दोस्तों, कैसे लगी ये मुगल राजकुमार दारा सिकोह की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।